हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि इंक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ सराउंडिंग्स इज इक्वल टू डिक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। विल द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स बी द सेम व्हेन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो आइए हम इस क्वेश्चन का पहले की कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। तो की कंसेप्ट हमारा है अबाउट थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, आइए डिस्कस करते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम में it's according to the zeroth law of thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग है कि सपोज हम दो सिस्टम लेते हैं, नेम ए एंड बी, एंड इनमें हम कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, ये सपोज हायर टेम्परेचर में, लेट इट बी 100 डिग्री सेल्सियस एंड दिस बी 0 डिग्री सेल्सियस। ये मैं एग्जांपल ले रही हूँ। तो बाद में क्या होता है, बाद में क्या होता है कि दोनों इनमें क्या होता है कि हीट एक्सचेंज होता है या फिर ट्रांसफर भी बोल सकते हैं। तब क्या होता है, ए एंड बी जो हैं व्हेन देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन देम, तो क्या होगा, दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाता है, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हीट है वो फ्लो करता है कहाँ से, फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। हायर टू लोअर टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो रहता है सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम रहता है, मतलब हीट एनर्जी, हीट फ्लो होगा एंड द सिस्टम एंड सराउंडिंग का सेम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हीट एक्सचेंज होता है व्हेन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम में। एंड ऑल्सो द इंक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू द डिक्रीज। तो इंक्रीज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी का ये सिंबल है delta H, increase in enthalpy is equal to the decrease in enthalpy, increase in enthalpy of surrounding is equal to decrease in enthalpy of the system. Okay, तो will the temperature, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा that will be, मतलब जो आंसर हो जाएगा that will be yes, they will remain in thermal equilibrium. ठीक है बच्चों, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।